वो करना ये है ना कि कोई भी सवाल आएगा, ये होता अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही फॉर्मूला यूज होगा पूरे चैप्टर में। या आई नॉट को बोलते हैं पीक करंट, मैक्सिमम करंट कितना ये है आई नॉट, ये था इंस्टेंटेनियस करंट, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर वो प्रूव किया था एवरेज करंट जो होता है हाफ साइकिल में 2/पाई इंटू आई नॉट होता है। फिर लाए थे आरएमएस करंट जिसका प्रूफ कल किए थे, आई आरएमएस आया था आई नॉट बाय √2। यही चीज पे सवाल बनेगा, बस इसी चीज को क्या करेगा अलग अलग तरीके से घुमाएगा। जैसे यहाँ अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया, फाइंड द आरएमएस वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसा कोई भी सवाल आता है किसी भी एग्जाम में इस पेपर टॉपिक से, तुमको कंपेयर करके बनाना होगा। ये डिवाइस स्लैश नहीं दिया उसने, उसने ऐसे लिखा है बस 100π t, वो पाई है, ऐसे लिखा है उसने। अब पूछा है आरएमएस करंट, अब जब भी सॉल्व करोगे आरएमएस करंट का मतलब क्या होगा, ये होता है आई नॉट, मतलब सवाल बनाओगे आई नॉट का वैल्यू हो गया 144.1 एम्पियर, ये आई नॉट है पीक करंट, इसके आगे लगा हुआ। और आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई √2, तो जो आरएमएस निकालना होगा तो इसको √2 से डिवाइड कर दो, हो गया आंसर 1.414। वो डेटा भी ऐसा ही दिया कटने वाला, जैसे 2 डिस्मल उड़ाओगे कितना आ जाएगा 100, आ गया आरएमएस 100 एम्पियर, बस सीधा। अब पूछा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, टी नहीं 2πf। और तो कल एक और चीज लिख के दिए थे, लिखा है तुमको मैंने फर्स्ट लिखा था ओमेगा होता है 2π/f, इसे सब लिख के दिए थे ओमेगा 2πf। और इक्वेशन क्या लिखे थे, इक्वेशन 2 दिन पहले साइन ओमेगा टी, टी के बगल वाला ओमेगा होता है, तो टी है ओमेगा है 100π, इसे वही फॉर्मूला लिख के दिए थे। ये फॉर्मूला लिख के देने का सिर्फ एक रीजन था कि अब ऐसे ही 50 आया है, इंडिया में 50 से अर्ज होता है, ऐसे सवाल बनाते हैं। और थोड़ा ट्राई करोगे, नहीं आता है तो दोबारा ट्राई करना, इसे समझ समझ के बनाते जाओ, लेकिन बहुत जरूरी है। वैसे तुमको मैं न्यूमेरिकल अप्रोच सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ कि तुम्हारा थोड़ा बेस बन जाए। एक छोटा सा जो फॉर्मूला जो प्रूफ किया तो उस पर भी सवाल बना दिए। सेकंड एकदम सेम है, थर्ड एकदम सेम है, आराम से बनाओ, बनेगा तुमसे। सेम तरीके से सेकंड बनाओ आराम से, सेकंड वन और थर्ड आराम सेम है पूरा। इसने लेवल एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया है फॉर्मूला बेस्ड। ये फायदा है टेक्नोलॉजी का जो किसी किताब में नहीं मिलता है। पी का वैल्यू पता है, आरएमएस पूछा, सीधा आंसर हो गया। आई आरएमएस होता है आई नॉट बाई √2, जो वैल्यू दिया है 424। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, तो तुम्हें एक और चीज लिखा था मैंने कि जब वोल्टेज का भी सेम फॉर्मूला हो, आरएमएस पता क्या ईएमएफ दिया, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, और तो एक और तुम लिख के दिए थे कि भी आरएमएस पूछेगा तब भी क्या करना, बी नॉट बाई √2 लिख देना, आंसर आ जाएगा। वही चीज तो हो गया, ये तुम लिख के दिए थे, ये भी सेम ही होता है। आरएमएस पूछे करंट पूछेगा तो आई नॉट बाई √2, वोल्टेज पूछेगा तो बी नॉट बाई √2, बस डिवाइड कर आंसर आ जाएगा। और जब भी मैथ्स में 9th क्लास में पढ़ाया जाता है रेशनलाइज करना पड़ता है, √2 नीचे नहीं छोड़ना है, हाँ करना पड़ेगा, मैथ में नहीं छोड़ा जाता है 9th में। तो कुछ नहीं, आराम से सिखा देगा ये सवाल सब है ना, तुम किसी एग्जाम तक साथ देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। सेम तो बनाओ आरएमएस वैल्यू करेक्ट, मतलब क्या पता है आई आर पीक वैल्यू पूछा, उल्टा कर दिया है बस। हाँ आई नॉट हो जाएगा आई आरएमएस इंटू √2। हाँ आराम से बनाओ, एकदम सेम तरीके से बनेगा।
पूछा है पीक वैल्यू आई नॉट, तो आई नॉट क्या हो जाएगा, √2 इंटू आई आर एम एस। आई आर एम एस 10, तो 10 √2। ये वाला सवाल एनसीईआरटी का है, ये जो 3 नंबर आया एनसीईआरटी के। याद तो तुम एक और चीज लिख के दिए थे, वो याद है, वो लिख के दिया था कल मैंने, क्या अगर किताब में 220 वोल्ट देगा तो कौन सा वोल्टेज होगा, कल कुछ बोले थे 220 वो लिखे थे एक कहानी की, 220 वोल्ट अगर पेपर में मिलेगा, एआई देगा, तो कौन सा वोल्टेज था, कौन सा वोल्टेज था, आरएमएस। एक लाइन लिख के दिए थे, हाँ एक बार बताया था कि आरएमएस वोल्टेज होता है, याद रखो कोई कुछ लिख के देता है उसकी जी को वैल्यू को बताया था किसी ने, तो आरएमएस होता है। ये क्यों बताए थे, इस रीजन यहां मिला इस सवाल के लिए, इसलिए कोई कुछ बताता है तो बात को दिमाग में याद रखना, ये क्यों लिखे थे कि आई भाई ये आई वही करेगा किसी एग्जाम में। यहाँ 220 वोल्ट दिया है, वो सीधा यहाँ क्लू नहीं दिया कौन सा वोल्टेज है, 220 देखते आरएमएस समझ जाना, उसे लिख के दिए थे। तो यहाँ पूछा है पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, वोल्टेज का, मतलब आरएमएस पता है। अब तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उस बात को याद रखना। न्यूमेरिकल तो नहीं, कितना बच्चा सवाल बच्चा वाला नहीं ना, सवाल इतना, ये सब प्रॉब्लम है किसी को याद नहीं रहता है, अभी तो सब बनेगा, याद रहेगा तब, ये बात सच्चाई है भाई। लगे कि सवाल को आसान सब कुछ है, जिसको कुछ नहीं पता यार 220 कभी लिखता है इंडिया में तो आरएमएस वोल्टेज होता है 220 वी नॉट, तो वी नॉट फिर क्या करना है, √2 इंटू वी आरएमएस, हो गया। एक बार दोबारा बनाना सब कुछ याद रख। और सेम तो 5 ट्राई करो, 5 में दिया इसको क्या करो, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखो, ये है वी नॉट, बगल में जो लिखा है साइन ओमेगा टी है, और इसको बनाओगे सिमिलर पैटर्न पे, इसको ट्राई करो। इसको इसमें क्या दिया, ये दिया इक्वेशन, इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन दे रहे हैं तो कंपेयर करो वी नॉट साइन ओमेगा टी से, और 314 टी लिखा है, बस हो गया। अब जैसे ही कंपेयर करोगे बन गया सवाल, पूछेगा आरएमएस वोल्टेज, और सीधा कंपेयर करोगे, जहां है वी नॉट वहां है 282.8, तो वी नॉट हो गया 282.8 वोल्ट। अब पूछा है क्वेश्चन में आरएमएस, आरएमएस होता है वी नॉट बाय √2, हो गया 282.8 बाई √2, 1.414 है, मतलब 200 वोल्ट आ जाएगा। और इसी बहाने ये चीज पता चल गया कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करोगे 200 आएगा, 200 इसलिए आएगा √2 होता है 1.414। फिर पूछा है फ्रीक्वेंसी, ये है ओमेगा, ओमेगा है 314, तो ओमेगा इज इक्वल टू 314, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314। सिमिलरली बन गया सवाल, सवाल में दिक्कत नहीं ना। फ्रीक्वेंसी का कुछ पता नहीं चले ना कोई अभी सवाल में, 50 लिख के चले आंसर सही हो जाएगा, 50 ही पूछेगा और कुछ नहीं, कुछ भी सवाल है कुछ नहीं आता है ना, 50 लिख के चले आंसर सही हो जाएगा, मतलब 90% सही हो जाएगा। रीजन है इंडिया में 50 हर्ट्ज पे काम हो रहा है, वोल्टेज का कोई आंसर समझ में नहीं आया ना,
200 220 के करीब जो होगा ना टिक कर लेना, हो जाएगा। इंडिया में 220 वोल्टेज होता है। याद को सीधा फॉर्मूला पे सवाल है ये, एवरेज वैल्यू पे। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी के फॉर्मूला पे सवाल है, हाफ साइकिल में। सीधा फॉर्मूला लगा 2/पाई इंटू आई नॉट, जो है फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट है। ये जो दिया है 6 नंबर, इसका ही प्रूफ किया, इसका प्रूफ परसों किए थे, प्रूफ पूरा। 2/पाई इंटू आई नॉट लगाओ, आंसर आएगा। और याद रखो सवाल बन रहा है, जब तक फॉर्मूला याद है सवाल बनेगा, जिस दिन कोई भूल गया सब कुछ भूल चुका होगा। ये 6 नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला था। आरएमएस पूछा है, अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल, इसका फॉर्मूला था एवरेज करंट का 2/पाई इंटू आई नॉट। हो गया आंसर। आई नॉट है 50, आंसर हो गया 100/पाई। जैसे को मन करे पाई से डिवाइड करो, 3.14। हाँ सी सेम है, साथ भी सेम होगा ना, सेम तो साथ भी। सब वही फॉर्मूला लगाओ, 2/पाई। इसमें भी सेम पूछा है, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल है वोल्टेज का। वोल्टेज में वही 2/पाई इंटू वी नॉट कर दो, हो गया आंसर। 600/पाई। तो इसी बात तो ये फॉर्मूला तो याद हो गया, 2/पाई आई नॉट एवरेज के लिए, आरएमएस के लिए आई नॉट बाय √2। और इस क्वेश्चन में आरएमएस दे दिया है, पूछा ये कितना होगा। जो लिखवाए तो उसको अगर डेटा याद होगा तो बिना पेन चला आंसर कर सकते हो, क्या आंसर आएगा अगर याद हो तो। कुछ लिख के दिए थे, अगर वो याद हो तो बिना पेन चला आंसर कर दो कि सवाल का आंसर क्या आएगा। ये कितना होगा, बिना पेन चला आंसर कर सकते हो अगर याद होगा तो। अगर याद रहता तो बिना पेन चला जवाब दे देते। देखो तुमको उस वक्त याद को प्रूफ मैंने क्या किया था, जब ये 0.707 था, ये कब था, जब ये जब आई नॉट था तो ये 0.637 होगा, वो तो फिक्स ना होगा, 0.637 लिख के दिए थे। अब देखो 0.707 था, 0 पॉइंट था, एक जीरो गया था, तो क्या आ जाएगा 6.37। 6.37 आंसर आएगा। तो बिना पेन चले कैसे जवाब देती, जवाब ऐसे दिए कि लिख के दिए थे कि आरएमएस करंट जो होता है 0.707 होता है, ये तब होता है जब एवरेज आता है 0.637। तो ये अगर 7 पे है तो 6.37 पे होगा आंसर खत्म। अरे मेमोरी शार्प करो, ये सब तुमको कोई लिख के दे रहा है, उस बात को दिमाग में एकदम सेट करना होगा। अगर तरीका है सॉल्व करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर बनाने का पेन चलाने का मन किया तो। आई आरएमएस दे दिया 0.707, और पेन चलाने का मन है तो 7.07। पेन चलाना हो तो आई आरएमएस का फॉर्मूला रखना, आई नॉट बाय √2, यहां से आई नॉट निकालना,
अगर पेन चलाओगे तो ऐसे बनाओगे, आई नॉट बाय रूट टू, 7.707 इंटू रूट टू, ये आएगा आई नॉट का वैल्यू। अब उसके बाद निकालना एवरेज वैल्यू। अगर पेन चलाओगे तरीका से तो ऐसे फॉर्मूला लगाना, 2/5 इंटू आई नॉट है, और सॉल्व करोगे उतना ही आएगा घूम फिर के। तो तरीका है सॉल्व को, तो क्या करोगे, तुमको पता है पेपर में आरएमएस करंट पता है, तो पहले आरएमएस करंट से आई नॉट कैसे निकलता है, रूट टू मल्टीप्लाई करो, यहां से निकल गया आई नॉट। आई नॉट निकालने का एवरेज क्या होता है, 2/5 इंटू आई नॉट, जा पुट कर देना। पूरे को जब सॉल्व करोगे ना आएगा इतना ही, 6.37 आएगा, इतना ही है। तो सवाल कोई टफ नहीं है, बस जितना ज्यादा हो सके ना, ज्यादा टाइम का वेस्टेज सवाल को बनाने में वेस्ट मत करना, पहला कंसेप्ट को बनाने में वेस्ट करना। कंसेप्ट अगर बना लिए, अब बनाने का सिर्फ एक रास्ता है, रफ पेज उठाना, दिमाग में सब कुछ चलता है कि नहीं हर तरीके से, वैसा नहीं कि केवल छाप रहे हैं, मतलब रट के लिख रहे हैं फॉर्मूला। किसी को डेप्थ में सोचना कि आई नॉट होता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, तो ओमेगा पता रहेगा, 2πf लगा सकते हैं, फिर ऐसे सोच लिए तब तो कोई सवाल कहीं का बन जाएगा किसी भी एग्जाम का। याद रखो किसी बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में तो इससे बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, इतना तो आएगा ही नहीं कभी, किसी जन्म में याद रखना इतना नहीं आएगा। वहां अब पता है क्या आप पूछते हैं एमसीक्यू में, फॉर्मूला लिखे आई नॉट टू सवाल होता है। इवन सीबीएसई में ऐसा सवाल आ सकता है, या किसी सीयूटी ऐसे एग्जाम में बैठोगे, या जेई नीट लेवल का सवाल उसने बनाया है, तो इसमें सवाल क्या कर रहा है, सवाल को घुमा रहा है, तो बेस बना लेना भाई। और 9 में क्या बोला, साइनसॉइडल क्यों बोला है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहा है, मतलब यही का कहना है कि साइन थीटा का ग्राफ है। फिर बोला है एम्पलीट्यूड 20 है, मतलब मैक्सिमम करंट कितना होगा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल में, सोच के बताओ। तो कितने सवाल में ये किसी एग्जाम के लिए कितना अच्छा क्लू दिया है। तुमको पता है ग्राफ ऐसे बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा जो बनाया था आई नॉट साइन ओमेगा टी का, इसको क्या बोलते हैं, एक लिख के दिया तुमको कि आई नॉट को बोलते हैं करंट का एम्पलीट्यूड। ये छोटे से लाइन को इसने भी लिख दिया है, मतलब सवाल में घुमा के दिया कि आई नॉट 20 है, बस बन गया सवाल। और यही चीज में कोई परेशान हो गया कि एम्पलीट्यूड क्या आ गया, बस बन गया सवाल। वो लिखा था मैंने, इसको बोलते हैं पीक करंट, इसको बोलते हैं करंट का एम्पलीट्यूड, ये लिखे थे। देखो तो 20 एम्पियर हो गया आई नॉट, अब क्या पूछा है, अब सवाल बन गया एवरेज वैल्यू। अब सवाल में कुछ है ये नहीं है, 2/5 इंटू आई नॉट, कुछ समझ में आ रहा है सवाल। और ये सब कब बनेगा किसी से, जब कोई लास्ट में खाली फॉर्मूला रट के जाएगा ना, या लास्ट में कोई किसी का लास्ट मूवमेंट को वीडियो देखो जाएगा, तो वहां पे ये सब तुम्हारा चलेगा, वहां तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना पाओगे। तुम खाली चीजों को रट के जा रहे हो, जहां कंसेप्ट हिला नहीं हिले, जहां सवाल थोड़ा सा अच्छा दे दिया, तो ऐसा वक्त है कंसेप्ट बना लो, क्योंकि तुमको पता है ये क्वेश्चन में ग्राफ में होता है, तो कुछ भी कहेगा तो बना दिए सवाल। सोचो सोचो आराम से बनाओ, जो कुछ तुम्हारे हिसाब सवाल तुमको भेज रहे हैं, इस सवाल को जरूर बनाना, फिर अगला ट्राई करो, इस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं तो दिमाग खुले। सोचो एक बार, सोचने का स्किल डेवलप करो। ये हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 10 नंबर फॉर्मूला है, लगा दो आंसर आ जाएगा। वो 10 नंबर बनाओगे, 10 नंबर क्या पूछा है, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल और आरएमएस का रेशियो। ये तो जो एमसीक्यू पूछता हो पेपर में, किसी पेपर का सवाल उठा के लाया है इसने, ये किसी पेपर का सवाल है, ये दोनों का रेशियो पूछा है, बस लगा दो फॉर्मूला आ जाएगा आंसर। आरएमएस ऊपर है, देख लो बार बार हाफ साइकिल लिख रहा है, हाफ साइकिल क्यों लिख रहा है, फुल साइकिल पता है इसको कि 0 होता है, फुल साइकिल इसलिए नहीं पूछ रहा है। इसलिए अगर पेपर में अगर
एवरेज तुमसे पूछ भी दिया करंट, अगर नहीं पता है किस बैंक का बात कर रहा है, हाफिज समझना। अरे पेपर में लिख देता है, पेपर में ऑलवेज लिख देता है, किसी को क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ, पेपर में लिखा हुआ, हर सवाल में लिखा हुआ है हाफ साइकिल, लेकिन अगर नहीं लिख रहा है ना, समझना हाफ साइकिल समझना, फुल साइकिल मत समझना कभी। अब लगा तो सीधा 2/पाई आई नॉट, आ गया आंसर। ये किसी एग्जाम का सवाल है बस। √2 ये सॉल्व करो तो पाई ऊपर जाएगा, पाई/2√2, ये पाई ऊपर जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया सवाल जो है? हाँ वो भी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत इस बात में है कि सवाल तो बन गया, अब बन भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम इस बात में है कि अगर कोई इंसान चीजों को भूल गया तो कुछ नहीं बनेगा। और तो नीचे का सवाल दिखा रहा, बिना पेन चलाए बनेगा, बिना पेन चलाए। अगर तरीका पता है, सुनो, आरएमएस करंट पूछेगा, IRMS क्या होता है? I0/√2, तो सीधा बिना पेन चलाए सवाल बना सकते हैं। I0/√2, पहले क्या चाहिए? I0। अब तो सवाल में क्या पता है? V = V0 sin ωt दिया है, तो ये क्या होगा? V, तो यहाँ पे 220 बोला है मैंने, आरएमएस होता है, लेकिन यहाँ पे V0 पे चढ़ा दिया है ना, या V0 कितना होगा? 220। अब तुमसे क्या पूछा? आरएमएस करंट, तो IRMS क्या होगा? जैसे करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज रेजिस्टेंस होता है। जैसे V0 220 है, पहले क्या निकालो? VRMS। VRMS क्या हो जाएगा? 220/√2, यहां से VRMS आएगा, तो IRMS क्या करना है? VRMS आएगा 100 से डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। ऐसे बना लोगे, पता है तरीका को तुमको, जब सॉल्व करो। V0 पता है 220, VRMS कितना आएगा? 220/√2। अब चाहिए करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। R पता है, R सीधा का पता है तुमको 20, मतलब 100। सेम तो नीचे कैसे बनेगा? सोचो बस, चाहे स्किल डेवलप करना। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी पता है 50, आरएमएस करंट पूछा है, पीक, इससे मतलब ही नहीं है। देखो तो यहाँ पे ये I0 पता है, I0 पता है 14, IRMS क्या होगा? 14/√2, आंसर हो गया। ये बोल रहा है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वाला, हाथ से बन रहा है जब तक आता है मुझे। और फिर पढ़ो, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू इतना है, तो पीक में √2 मल्टीप्लाई करते थे, बस हो गया आंसर 5.5√2। बिना पेन चलाए बन रहा है, आराम से ऐसा ही बनता है सवाल। फिर पढ़ो, हाउस होल्ड सर्किट में पीक वैल्यू इतना है, तो आरएमएस कितना होगा? हाँ हाँ, जो अगर पीक पूछेगा तो √2 को मल्टीप्लाई कर, पीक ज्यादा होता है। आरएमएस पूछेगा √2 को डिवाइड करना। फिर पढ़ो, ये पता है पीक वैल्यू, मतलब क्या पता है? V0, तो आरएमएस क्या होगा? V0/√2, बन गया सब। हाफ साइकिल चाहिए एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल फॉर्मूला क्या होता है? 2/पाई V0, 2/पाई V0, ये V0 है, राइट आंसर आ गया। देखो ना तो सवाल आसान है ना कुछ है, तो सवाल ये से सवाल का आसान कुछ नहीं, बस सवाल इतना जल्दी क्यों बना कि तुमको इस तरीके के बारे में पता था। कुछ लोगों का दिमाग में गलत बात क्या बैठा होता है, कुछ बन जाता है, बहुत आसान सवाल था, ये कुछ सवाल था, यही सब वही कुछ आसान सा चीज, इसको कुछ नहीं पता होता तो बिल्कुल भारी सवाल था। सब वही है, बस कोशिश करना जितना हो सके, चीजों को रिवाइज करना, अपने आप बनेगा। और यही चीज सब चीज के साथ होता है। और ये एआई का फायदा क्या हो रहा है, इसको बनाने का